अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, हमने आपसे कल वीडियो में कहा था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक हमने टारगेट रखा है और हमने ऑलरेडी इसको तैयार कर लिया है। बिल्कुल नए अंदाज का, नए पैटर्न का, जो 2022 में एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी टाइप का हमने क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। बिल्कुल 600 क्वेश्चन जो इंशाल्लाह मैं आपको 10 पार्ट में दूंगा। हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा मैं आपको 100 क्वेश्चन और दूंगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने खातिर वीडियो को जरूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। अब आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, आप सिर्फ आपको रिवीजन करना है। आपने अगर सही जवाब को जाना है, पढ़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं तो आप मुझे मेरे दिए हुए जवाब को सही से आप नोट कर लेंगे, इम्तिहान में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लें। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि अब मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खास वीडियोज़ मैं इम्तिहान से पहले एक दिन पहले तक मैं डालता रहूँगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कल की वीडियो में दिया था चैप्टर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक। आज देंगे आपको क्वेश्चन 51 से 100 तक देंगे, ताकि आपका मुकम्मल तौर से रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है। शफी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है? जी स्टूडेंट, शफी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है? आप देख रहे हैं, तारीफ खुदा की, ए बी वक्त के असीर, सी आर्ट और तंबाकू, और डी में है खुली जो आँख। सही जवाब आपको चुनना होगा। आपको 5 सेकंड का वक्त देंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं आता है तो मेरे दिए हुए जवाब को आप अपने कॉपी में नोट करना, आपको बहुत काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब होगा सी। क्या होगा? आर्ट और तंबाकू शफी जावेद का पहला अफसाना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, 52 की तरफ। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? आपने पढ़ा है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? सर पर चढ़ाती है, बी बिस्तर पर बिछाती है, सी पाँव से रौंदती है, और डी में पॉकेट में रखती है। आप अक्लमंद स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं इसका सही जवाब होगा आपको सी होगा, कि इंसान जो है मिट्टी को अपने पाँव से रौंदता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कि मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक सादिक से शहजादे के क्या रिश्ता था? ए भाई का, बी दोस्ती का, सी में मालिक और नौकर का, और डी में दुश्मनी का। सही जवाब होगा स्टूडेंट आपका बी होगा, यानी कि दोस्ती का रिश्ता था। यहाँ से मैं एक आपसे पूछ दूं कि शहजादे को मलिक सादिक के पास कौन लेकर गया था? ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जवाब देना होगा चुन करके, किताब से ढूंढ करके या कहीं से इल्म हासिल करके, कि मलिक सादिक के पास शहजादे को लेकर कौन गया था। अगर आपने जवाब दे दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से दुआ है। और आपने जवाब नहीं दिया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि जवाब मौलाना आप बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं 54 की तरफ, कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? ए दक्कन, बी दिल्ली, सी लखनऊ, और डी में हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब आपको देना होगा बी, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है। कसीदा का वह हिस्सा बताइए जिससे गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि आपको 55 क्वेश्चन है। ए गुरेस, बी तशबीब, और सी में मदा, और डी में तलब। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब आपको देना होगा। जवाब होगा बी तशबीब है। क्या है? तशबीब है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में शफी जावेद कब पैदा हुए? जी स्टूडेंट, शफी जावेद कब पैदा हुए ये आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। ए 4 जनवरी 1933, बी 4 जनवरी 1934, और सी में है 4 ही जनवरी है 1935, और डी में 4 जनवरी 1936। ये ऑप्शन 4 दिया गया है, आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही है कि सी 4 जनवरी 1935 में शफी जावेद की पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 57 नंबर क्वेश्चन है। शामिल नसाब नज़म आवारा किस शायर की तख्लीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, साइड बुक में बहुत आपको काम आएगा। ए अली सरदार जाफरी, बी जोशमली आबादी, सी में असरुल हक मजाज, और डी में वाहिद नज़ीर की। स्टूडेंट का सही जवाब क्या होगा? सी असरुल हक मजाज की नज़म आवारा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कि शिबली नुमानी की हयात व खिदमात पर किसने किताब लिखी है? जी स्टूडेंट, ए सर सैयद, बी अल्लामा इकबाल,
सी सैयद सलमान नदवी और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब आपको देना होगा। मैं आपको 5 सेकंड वक्त दे रहा हूँ। सही जवाब सी होगा। सैयद सलमान नदवी ने शिबली नुमानी की हयात और खिदमत पर किताब लिखी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, अच्छे इंसाइये में झैल में से कौन सा उन्सुर मौजूद होता है? अच्छे इंसाइये में झैल में से कौन सा उन्सुर मौजूद होता है? आप देख रहे हैं विकल्प में दिया गया आपको, अदम तकमील, इख्तिसार, सी में ताजगी और डी में इनमें से सही। आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अच्छे इंसाइये की क्या खुसूसियत है? सही जवाब स्टूडेंट डी इनमें सभी, यानी कि अच्छे इंसाई में इख्तिसार यानी कि शॉर्टकट भी किया जाता है, अदम तकमील यानी कि बात मुकम्मल नहीं होती है ताकि लोग उसके प्यासे रहें, उसको हासिल करें, और सी में है ताजगी यानी कि खुशहाली उसमें बातें होती है। ये तमाम चीज़ें उसकी खूबी है, लिहाजा इसका डी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए। इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले से किसकी तरफ इशारा किया गया है? ए लैला की तरफ, बी मजनू की तरफ और सी में फरहाद की तरफ और डी में शीरी की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60 का जवाब आपको देना होगा। सही जवाब क्या होगा? दे सकते हैं आप, आपको आता है तो, नहीं तो सुनिए हमसे। इसका जवाब होगा सी फरहाद की तरफ। शीरी और फरहाद दोनों ये प्रेमी और प्रेमिका थे, यानी महबूब और महबूबा थे, लिहाजा पहाड़ काटने के बारे में जिक्र इन्हीं के आया है, फरहाद के बारे में, जो अपने महबूबा शीरी के लिए पहाड़ दूध का नहर बहाना चाहते थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, बागो बहार की तसनीफ पर मीर अमन को कितना इनाम मिला? ये क्वेश्चन बहुत ही BBI है, आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। बागो बहार की तसनीफ पर मीर अमन को कितना इनाम मिला था? ए 100 रुपये, बी 200 रुपये, सी में 500 रुपये और डी में है 800 रुपये। सही जवाब आपको देना है, जवाब होगा इसका सी 500 रुपये इनको इनाम दिया गया था। सवाल नंबर 62 है, अहदी के माना बताइए। ए काहिल, बी जाहिल, सी आकिल और डी में है फाजिल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब आपको चुनना है। अहदी का माना क्या होता है? आपको जवाब देना होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ए काहिल। काहिल माना होता है सुस्त। आपने पढ़ा होगा कुल वल्लाहु अहद, हे पर ज़बर है तो अहद का माना होगा एक, अकेला, और अहद हे पर जज़म होगा तो उसका माना होगा सुस्त और देहचोर, कामचोर, यानी इसको काहिल बोलते हैं। ये स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? ए लखनऊ में, बी बदायूं में, सी में अलीगढ़ में और डी में दिल्ली में। आपको मालूम होगा, जवाब दे सकते हैं, नहीं तो हमसे सुनिए, जवाब इसका होगा बी बदायूं में इनकी पैदाइश हुई। क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब क्या होगा? बी बदायूं में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, हिजरत इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया? जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64 है कि इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? ए 1 और बी में 2, सी में 3 और डी में 4। स्टूडेंट इसका सही जवाब आपको देना होगा। 64 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको सी, यानी कि 3 मुल्कों का नाम आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए? ए 1880, बी 1885 और सी में 1886 और डी में है 1887। स्टूडेंट आपको जवाब पता होगा, सही जवाब आपको बी होगा, 1885 में हुई है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 66, सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन सी चीज़ खरीदी थी? किसके लिए? मलिक सादी के लिए। आपने किताब को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, सुना होगा कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन सी चीज़ें खरीदी थी? ए अतर और बखूर, बी केला और अमरूद, सी चावल और दाल और डी में है केवड़ा और गुलाब। सही जवाब ए होगा, अतर और बखूर उसके लिए खरीदी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? ए हैदराबाद, बी इलाहाबाद, सी में जहानाबाद और डी में मुरादाबाद। इतने देर में आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि इसका जवाब सही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या होगा? बी होगा, इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, इब्राहिम सक्का की मौत किस हालत में हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम सक्का की मौत किस हालत में होती है? ए सोते हुए में, बी सफ़र में और सी में महबूबा की कब्र से लिपट कर
और डी में सजदा में। स्टूडेंट इसका सही जवाब क्या होगा आपको? सी होगा। महबूबा की कब्र पे इनके इंतकाल हुआ है। आप अपने किताब के पिक्चर में देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं, उनकी कब्र पे इनकी जान निकली है। सवाल नंबर 69 69 नंबर क्वेश्चन है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीर अमन का तखल्लुस क्या था? ए लुत्फ है, बी अत्फ है, और सी में शाद, और डी में कासिर। स्टूडेंट इसका सही जवाब ए होगा, लुत्फ इनका तखल्लुस था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल अखबार कब निकाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल अखबार कब निकाला? ए 1910, बी 1911, सी 1912, और डी में 1913। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब आपको देना होगा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब देना होगा आपको। ये इसका जवाब होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 1912 में उन्होंने अखबार अल हिलाल निकाला था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, वक्त इंसानों को क्या मौका देता है? जी बदहाली का, बी खुशहाली का, सी सोने का, और डी गफलत का। जवाब आपको चुनना होगा, नहीं तो मेरे दिए जवाब को आप याद करें, बहुत आपको फ़ायदा होगा। सही जवाब होगा बी खुशहाली का आपको मौका देता है। क्वेश्चन नंबर 71 का जवाब होगा खुशहाली का। देखते हैं 72 क्वेश्चन, अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई? जी स्टूडेंट, देवास, भोपाल, इंदौर या फिर दोहद में। सही जवाब चुनना आपको होगा। उनका इंतकाल कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब होगा सी, इंदौर में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पढ़ते हैं, राशि की पैदाइश कहाँ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राशि की पैदाइश कहाँ हुई? गया, अजीमाबाद, लखनऊ, और डी में इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका सही जवाब आपको चुनना होगा। स्टूडेंट सही जवाब होगा बी अजीमाबाद में। सुना होगा आपने कि राशिख अजीमाबादी, तो अजीमाबाद की इनकी पैदाइश है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, सवानह नगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपनी हालात बयान करता है क्या कहलाता है? जी स्टूडेंट, मैं आपको जवाब बताऊं, ये जवाब बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह 600 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिले, आपका रिवीजन होता रहे, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट में बताना होगा कि आपको कैसा लगता है। अगर आप लोगों ने 100 लाइक पूरा कर दिया तो इंशाअल्लाह मैं आपको पूरे 600 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, जो बहुत ही बेहतरीन टारगेट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब आपको होगा ए, क्या है? खुद नविष्ट है। क्या है? खुद नविष्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, और ये भी खुशी की बात है, मैं आपको जो भी दूंगा पढ़कर सोच समझ कर जवाब दूंगा, इंशाल्लाह इसमें कोई भी गलत और डिफेक्ट नहीं होगा। हर मुल्क माअस्त से क्या मुराद है? ए हर मुल्क हमारा मुल्क है, बी सबका मुल्क है, और सी में है कि तुम्हारा मुल्क है, और डी में वालिदैन का मुल्क है। जब आपके ध्यान में आता होगा, इसका सही जवाब होगा आपको ए होगा, हर मुल्क मास से क्या मुराद है? माँ माने होता है हमारा, अस्त माने होता है मालूम हुआ कि हर मुल्क हमारा है। 1 बिल्कुल सही है, ये सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा जाता है और इंशाल्लाह इस साल भी आएगा। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? ए दिल्ली में, बी अलीगढ़ में, सी दसना में, और डी में पटना में। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका सही जवाब आपको देना होगा, क्या होगा? सी होगा सही, यानी कि दसना में इनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 77 77 क्वेश्चन है कि ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? 1878, 1879 और 1874, 1875। सही जवाब 77 का आपको ए होगा, यानी 1878 में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? बिल्कुल परफेक्ट वो क्वेश्चन है जो आपके इम्तिहान, जो आपके बुक के फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? ए नाम देवमाली, और बी में डॉक्टर नजीम तक कहानी कुछ में उनकी ज़बानी, ये आपको मालूम है। चलिए आप टिक लगाते हैं। सही जवाब होगा आपका ए होगा, उर्दू का बी होगा, यानी कि डॉक्टर नजीम की कहानी कुछ में उनकी ज़बानी उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका इम्तिहान में पूछा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 79, बागोबहार किस किताब का तर्जुमा है? बागोबहार किस किताब का तर्जुमा है? सही जवाब होगा आपको ए चार दुर्वेश का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 80 की तरफ। इब्राहिम सक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? इब्राहिम सक्का अफसाना मरकजी का किरदार कौन है? ए स्कूल टीचर, और बी में है स्कूल इंस्पेक्टर, डी में है अबू इब्राहिम सक्का, और डी में है
अमीर अली स्टूडेंट। इसका सही जवाब होगा आपको सी होगा अबू इब्राहिम सक्का। अबू जो है उनका लक़ब है किसका, इब्राहिम सक्का का, और यही परफेक्ट सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब यहाँ से आपको ग्रामर मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लेना। आलिम का जिद क्या है, आलिम का जिद क्या है, जिद कहते हैं स्टूडेंट अपोजिट लफ्ज को, विलोम शब्द को, उसका उल्टा को क्या कहते हैं, आलिम का जिद क्या होगा स्टूडेंट, सही जवाब होगा आलिम का जिद होगा बी होगा, यानी कि जाहिल होगा। क्या होगा, जाहिल होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। झैल में कौन सा लफ्ज फेल है, कौन सा लफ्ज फेल है, फेल, फाइल, मफूल, सिफत, मौसूफ, इन तमाम को आपको जानना होगा, साबका लायका, तब इम्तहान में सही से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 है कि झैल में कौन सा लफ्ज फेल है, पटना, हम लोग, जाना, खूबसूरत। सही जवाब स्टूडेंट आपको निकालना होगा, ये सी का सही है, जाना ये क्या है, फेल है। क्वेश्चन नंबर 83 है शायर की जमा क्या है, ए मुशायरा, सी शायरान, सी शोरा, और डी में शेर। इसका सही जवाब सी होगा, शायर की जमा शोरा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, यानी कि मर्द जाती है, ए पानी, बी खुशबू, सी आवाज़, और डी में तमन्ना। इसकी सही जवाब होगा ए होगा। 84 का सही जवाब आपको ए होगा। पानी जो है लफ्ज़ मुज़क्कर है, बोलते हैं पानी अच्छा है, पानी अच्छी है नहीं बोलते हैं, लिहाजा ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर कहते हैं मर्द जाति को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में दर्ज़े झैल में मुहावरा की मिसाल है, क्या है, यहाँ आओ, आब होना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं, यानी मुहावरा कौन सा है, 85 का जवाब आपको देना होगा। ये स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा बी होगा, आब होना। क्या होना, आब होना, ये मुहावरा है। मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं, याद रखना, जब भी ऐसा कोई लफ्ज़ है, याद रखना उसमें अगर आता है लास्ट में ना, तो समझना कि मुहावरा, जैसे कि आब होना, ठीक है, तो उसको याद करना कि ये आब होना ये मुहावरा है। सांप लौटना, बदन पे सांप लौटना, अंगूठा दिखाना, इस लफ्ज़ में आपको ना आखिरी में आता है, समझना कि मुहावरा है वह, ठीक है, मुहावरा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85। 86 देखते हैं 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब क्या होता है, आप भी जानते होंगे, इसका माना क्या होता है, क्या है, 2-11 होना। अभी समझाया हूँ, ये मुहावरा है, मिसरा है, दरबुल मिसाल है, या फिर फ़िक्रा है। स्टूडेंट आपको समझ आता है कि आखिरी में जो ना है तो क्या बनना है, मुहावरा माना है। 86 का सही जवाब आपका होगा कि ये मुहावरा है, क्योंकि इसमें ना आ रहा है, 9-2-11 होना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, ए 2, बी 3, सी 4, और डी में 5। ये अरबी गिनती है, रुबाई अरबा से बना है, अरबा के बना होता है 4, तो मालूम है इसका परफेक्ट सही होगा सी, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, यानी 4 लाइन के शेर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एक तीर से 2 शिकार करने का मतलब क्या है, आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते होंगे, आप समझदार स्टूडेंट हैं। एक तीर से 2 शिकार का मतलब होता है, एक तीर से 2 शिकार करना, तीर एक होना, एक साथ 2 काम करना। परफेक्ट जवाब होगा सी। क्या होगा, जवाब होगा सी होगा, एक साथ 2 काम करने को बोलते हैं एक तीर से 2 शिकार करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में किसी काम के करने या होने को कहते क्या है, स्टूडेंट, फेल, ज़मीर, सिफत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब फेल होगा, किसी काम के करने को आप फेल कहते हो, फेल कहते हैं किसी काम के करने या होने को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में आ रहा है क्वेश्चन आपका, अहमद की टोपी लाल है। ये स्टूडेंट ये सिफत मौसूफ का खेल यहाँ शुरू हो गया, ये ग्रामर के ताल्लुक से क्वेश्चन है। अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करें, यानी कि सिफत चुने कौन सा है, आप जानते होंगे, लाल, पीला, काला, गोरा, छोटा, अच्छा, बुरा, सब क्या है, सिफत है। लिहाजा इसमें जो पूछ रहा है कि अहमद की टोपी लाल है, इसमें लाल हो जाएगा आपकी सिफत, यानी कि डी परफेक्ट सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में अब्द का माना क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इम्तहान में एक क्वेश्चन आता है, आपको चुनना होगा अब्द का माना क्या होता है। देखिए, एक होता है अब्द होता है ऐन बे दाल से, एक होता है अब्द अलिफ बे दाल से। अलिफ बे दाल का माना होता है अबद मने हमेशा, अबद मने हमेशा, और ऐन बे दाल होता है उसका माना होता है गुलाम होता है, नौकर होता है। देखिए पूछा है अब्द का माना क्या होगा, हमेशा, अभी, मालिक, गुलाम, तो आप चुनेंगे बिल्कुल बेझिझक क्या है, अब्द का माना गुलाम होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ क्लास किया है ग्रामर का और चैप्टर वाइज चैप्टर का किताब का, उनको तमाम ग्रामर परफेक्ट तौर पे याद हो गया है।
आपसे भी गुजारिश है, आप भी चाहते हो कि मैं आपको मुकम्मल वीडियो और PDF बिल्कुल चैप्टर वाइज दे दूं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप जान सकते हैं 80 84 92 80 फिर 92। सुन ले एक बार, 80 84 92 80 92 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे मुकम्मल वीडियो ग्रामर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है ले सकते हैं। बिल्कुल बेसिक ग्रामर और चैप्टर वाइज वीडियो और PDF भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में आता है, झैल में लाहिका वाले अल्फाज की निशानदेही याद कीजिएगा। फेल, फाइल, मफूल, सिफत, मौसूफ, साबका, लाहिका, मारफा और नाकरा, ये तमाम को आपको जानना होगा, इम्तिहान में अच्छा क्वालिफाई करना है। तो झैल में लाहिका अल्फाज कौन है? ए अक्लमंद, बी लाजवाब, सी बंदूक और डी में मुश्किल। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 92 है। आपसे पूछा रहा है कि इसमें लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो अक्लमंद क्या है? इसका सही जवाब होगा आपको ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ये अक्लमंद जो है, ये इसमें मंद जो है बाद में आकर जुटा हुआ है। अकल ऑलरेडी पहले से मौजूद लफ्ज़ है, उसमें मंद जुटा हुआ है, ये हो गया लाहिका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में खबर की जमा क्या होगी? सही जवाब होगा आपका सी अखबार। क्या होगा? अखबार। क्वेश्चन नंबर 94 जो इम्तिहान के लिए 101% इम्तिहान में आता है स्टूडेंट, इसको नोट कर लेना आप। नूर की जिद क्या होगी? नूर की जिद क्या होगी? जिद मीन्स होता है क्या? अपोजिट। नूर माने रोशनी और जिद मीन होता है, जुल्मत माने होता है तारीकी। तो अरबी लफ्ज़ है, जब आप अरबी देना होगा तो मालूम होगा इसका नूर की जुल्मत क्या है, जिद क्या है? जुल्मत है। याद कीजिएगा, इम्तिहान में ये आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 किस लफ्ज़ का माना ख़त का होता है? ए मकतूब, बी मफहूम और सी में मज़मून और डी में मंसूर। सही जवाब आपका होगा, ये जवाब दीजिए आप, ए। क्या होगा? मकतूब में होता है खत लिखना, मकतूब में होता है लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, काश तुम मुझे पहले मिल जाते। ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? यहाँ आ गया फिल माजी, फिल मुतलक, फिर मज़न तमन्नाई, हाल, इस्तेमारी, सब आ गया। ये आपको ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए 96 का सही जवाब क्या होगा? यह आपको होगा डी होगा सही, बिल्कुल। तमन्नाई है। तमन्नाई कहते हैं जिसमें काश के मुझे हो जाता, दिल की आरज़ू और तमन्ना ख्वाहिश जाहिर करते हैं, उसको बोलते हैं फ़िल माज़ी तमन्नाई। तो इसका डी परफेक्ट सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, जज्बा की जमा क्या होगी? इम्तिहान में बहुत पूछा जाता है, जज्बा की जमा क्या होगी? विकल्प दिया है जज्बातों, जज्बों, जज्बात और मजजूब। सही जवाब क्या होगा? 97 का सही जवाब आपको देना होगा। जवाब होगा उसका सी जज्बात। क्या है? जज्बात। क्या है? जज्बात है। सवाल नंबर 98 है, दरअसल में मुअन्नस लफ्ज़ को चुनना है, यानी कि स्त्रीलिंग चुनना आपको है। वतन, वसाल, वफा और वरक। 98 का जवाब चुना है, आपको सही जवाब देना होगा। 98 का सही जवाब होगा आपको सी सही होगा, यानी कि वफा जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। सवाल नंबर 99, नबी की जमा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको नोट कर लेना। नबी का जमा क्या है? अम्बिया अलिफ मीम से है, अनबिया अलिफ नून बेये से है और सी में है नबाइये। इनमें से कोई नहीं सही जवाब स्टूडेंट नोट कर लेना, इम्तिहान की भी चीज़ है। इसका सही जवाब होगा बी होगा, नबी की जमा अम्बिया। जो नून से लिखा रहेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अम्बिया। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि इम्तिहान से एक दिन पहले तक खास वीडियोज़ आप तक ग्रामर से लेकर के ऑब्जेक्टिव पहुँचता रहे, आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाइक करेंगे, इसके बाद मैं आपको पास वीडियो को पहुँचाता रहूँगा। फिर मिलूंगा दूसरे वक्त में, तब तक इंतजार कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब क्या होगा? आप देखिएगा, जेल में फ़ाइल चुनना है। क्या चुनना है? फ़ाइल चुनना है। झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इनमें सभी बिल्कुल गलत है। सही जवाब आपको 100 का सही जवाब होगा बी होगा, झगड़ालू होगा। ठीक है। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में, तब तक इंतजार कीजिए। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।